आज से तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिस तरह से कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग हैं, ये तीनों स्तंभ हैं, उसी तरह से चौथा स्तंभ जो सरकार के अंग नहीं है परंतु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि देश की आम जनता जो इस देश का असली मालिक है उसे सच्चाई से अवगत कराना इस चौथे स्तंभ की ड्यूटी है, इस चौथे स्तंभ का कर्तव्य है और यही काम करता है। क्योंकि जनता के पैसे का हकीकत में कहाँ उपयोग कर रहा है, जनता के पैसे से वेतन पाने वाले सरकार के सेवक आखिर क्या कर रहे हैं उनके लिए, इसकी सच्चाई को बताना यही इस चौथे स्तंभ का काम है। ऐसे में पत्रकारिता का काम अपने आप में एक बहुत ही जोखिम भरा काम है। जगह जगह पत्रकारों पर में हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, बम्बई हो, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारों पर में अलग अलग तरह से हमले हो रहे हैं। कहीं माफियाओं द्वारा हमला किया जा रहा है, कहीं सरकारी कर्मियों द्वारा हमला किया जा रहा है, कहीं पुलिस कर्मियों द्वारा हमला किया जा रहा है और पत्रकार हर जगह हमले के शिकार होते रहे हैं। परंतु हमारी व्यवस्था मुखदर्शक बनी हुई है। पत्रकार को सुरक्षा कैसे मिले, लोग कैसे बचे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इस पर में हमारी सिस्टम की कहीं कोई ध्यान नहीं है। जबकि ये बहुत गंभीर विषय हो गया है, एक बहुत बड़ा विषय हो गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाना। अभी हाल में हम बिहार के बेतिया जिला की बात आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में रिपोर्टिंग करने के शिक्षकों द्वारा किस तरह से पत्रकार के ऊपर बेरहमी से मारपीट किया जाता है। आपको अभी हम बेतिया ले चलते हैं और दिखाते हैं वहां उस घटना की एक झलक, जहां शिक्षक एक साथ मिल करके पत्रकार के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि विद्यालय जहाँ पर में लोगों को ज्ञान बांटा जाता है, जहाँ बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, जहाँ बच्चे को जिंदगी के आगे बढ़ने के रास्ते सिखाए जाते हैं और वो सिखाते कौन है, तो वो शिक्षक, और इस शिक्षकों द्वारा इस तरह का बर्ताव किया जाना हमारे आने वाले भविष्य यानी बच्चों पर में इसका क्या असर पड़ सकता है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग करने के पत्रकारों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। यह देखने के बाद यह तय कर पाना मुश्किल लग रहा है कि वास्तव में यह शिक्षक हैं या स्कूल पर कब्जा जमाए हुए शिक्षक में ये गुंडे। अगर स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले, हमारे बच्चों को शिक्षा देने वाले, हमारे बच्चों को जिंदगी का मार्गदर्शन करने वाले इन शिक्षकों का अगर ऐसा बर्ताव रहेगा, इस तरह का आचरण रहेगा कि शिक्षक नहीं गुंडा का रूप लेकर के समाज के सामने खुद को प्रदर्शित करेंगे, तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर में इसका क्या असर होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। क्या गुंडागर्दी के बदौलत स्कूलों पर काबिज रखने वाले इन शिक्षकों को शिक्षक के रूप में बने रहने का कोई हक है? क्या इन शिक्षकों को अपने इस आचरण के लिए निलंबित नहीं किया जाना चाहिए? क्या विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों के आचरण की जांच नहीं करते क्या? या अगर स्कूलों में इस तरह के शिक्षक विद्यमान हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों पर में कार्रवाई करना, ऐसे शिक्षकों की पहचान करना, क्या विभाग की कोई जवाबदेही नहीं है? अगर हम पत्रकार उन शिक्षकों की सच्चाई को दिखाने के लिए जाते हैं, तो हम पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो हमारी इन पत्रकारों को सुरक्षा देना क्या सरकार और सिस्टम की कोई जवाबदेही नहीं है?
इस घटना के बाद में पूरे गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं और पत्रकार को शिक्षकों को जंगल से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जब ये पीड़ित पत्रकार अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय थाना में जाते हैं, ये बेतिया जिला में सिकटा थाना है, ये सिकटा थाना जब जाते हैं तब थाना में उन्हें कंप्रोमाइज़ करने का सलाह दिया जाता है और थाना में कहा जाता है कि अगर आपका हम केस दर्ज करेंगे तो दूसरी तरफ से भी केस हम दर्ज करेंगे, दोनों तरफ से केस दर्ज होगा। उसके बाद कई मीडिया संगठनों द्वारा इस न्यूज़ को चलाया जाता है, पत्रकारों के ऊपर हमले को चलाया जाता है। उसके बाद में पीड़ित पत्रकार को कई जगह से धमकियां मिल रही है, फ़ोन पर में धमकियां दी जा रही है। इस न्यूज़ को नहीं चलाने के लिए उन्हें दबाव बनाया जा रहा है, केस नहीं करने के लिए, अपना शिकायत नहीं दर्ज करवाने के लिए उसके ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है। आइए अब हम पीड़ित पत्रकार से सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बान। परिचय। जी, मेरा नाम सचिन कुमार उर्फ सत्या कुमार लक्ष्य तक न्यूज़ से है। जी, आपके साथ क्या हुआ है? देखिए, जो हमारे साथ कल घटना हुआ, वो घटना को लेकर एक हम नहीं, बहुत सारे पत्रकार उससे मतलब नहीं था, टेंशन में है, चिंतित में है। कहा जाए तो उस वीडियो को लेकर उन लोग का, टीचर लोग का इतना ना धांधली बढ़ गया है ना कि बद से बदतर बन गया है। उस स्कूल की स्थिति जर्जर है। देखिए, हम बताना चाहते हैं आप लोग के बीच के माध्यम से कि कुछ ग्रामवासियों ने हमारे पास कॉल किए और उसके पहले हमारे पहले एक आम आदमी था कि कोई पत्रकार था जो कि वहाँ पर गया था, उनके साथ बदतमीजी किया गया। उसका भी वीडियो मेरे पास है प्रूफ। उसके साथ बदतमीजी किया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हम वहाँ पर गए तो ग्रामवासियों ने, जब वहाँ पर पूरा इकट्ठा हुए लोग, कम से कम हमारे पीछे 20 से 25 आदमी के आसपास में लोग थे। वहाँ पर वार्ड भी थी, वार्ड दो को वार्ड थे। वहाँ पर जब हम गए तो सर से भी परिचय अपना दे ही रहे हैं, अपना आई कार्ड दिखा ही रहे हैं, तब तक दूसरा सर हमारे कॉलर पकड़कर हमको मार भी दिए, हमको रूम में बंद कर दिए। जब रूम में बंद कर दिए, जब हम हाला किए तो कुछ ग्रामवासियों ने उत्साहित होकर जब हमको खुद बचाने का प्रयास किया, बचाए। इस संदर्भ में आपने सूचना कही? जी, हम ये सूचना जो सिकटा थाना में दिए हैं। तो क्या आप चाह रहे हैं आगे? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सबसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि मेरा सरकार निकम्मी है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मेरी सरकार निकम्मी है। तो आप लोग अपना हक नहीं खोजिएगा ना, तो कल आप, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके भी साथ हो सकता है। आपने थाना में एप्लीकेशन दे दिया है? जी, थाना में कंप्लेन दे दी है। मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल आप लोग के साथ ना हो। हम मैंने नहीं था, आप लोग से विनती रहेगा इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इन लोग का इतना धांधली बढ़ गया, इन लोग का सस्पेंड के करार पर किया जाए। आइए अब हम गांव वाले से भी जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था और क्या कहना है गांव वाले का। क्या नाम है आपका? हरी सा नाम है सर। अच्छा, जो यहाँ पे कल पत्रकार के साथ जो घटना हुआ उसको जान से मारने का प्रयास किया गया, उसके प्रयास बारे किया में क्या गया, बताया जाएगा? हाँ प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस आकर समझा बुझा कर वो चले गए लेकर। अच्छा, हाँ ये बात है। और मास्टर लोग उसको पकड़ के मारे हैं? मास्टर लोग पकड़ कर मारे हैं। जान से मारने का भी प्रयास जान के मारने का धमकी दिए हैं। जान से मारने का भी धमकी दिया है। और इसमें आज सब जो देख रहे हैं बच्चा नहीं है, इसमें एक भी स्कूल सब बंद है, क्यों है? ऐसे ही बंद है, उन्हीं लोग बंद सब मास्टर लोग किया है कि आज मीडिया वाला लोग आएंगे, इसलिए हम बंद कर हम चले जाते हैं शिक्षा थाना में। वो सब लोग जो बा जितना मास्टर है वो सब चला गया लोग थाना में, कागज पत्र जो बा रउआ लोग के आवे के पहले जाकर वो थाना में भर्ती हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कमेटी ने संज्ञान लेते हुए इस बेतिया जिले के पुलिस अधीक्षक और डीआईजी से संपर्क करने का कोशिश किया और इस घटना के बारे में उनसे जानना चाहा, परंतु दोनों ही के नंबर में फ़ोन जाते रहे, परंतु दोनों ही नंबरों पर में किसी ने रिसीव नहीं किया, जिससे दोनों से ही संपर्क नहीं हो पाया। फिर जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक कुमार झा ने बिहार के डीजीपी से संपर्क स्थापित करके इस घटना के बारे में जानकारी दिया तथा उन्हें पीड़ित पत्रकारों को न्याय और सुरक्षा दिलाने का मांग किया। उसके बाद डीजीपी ऑफिस से संज्ञान लिया गया और डीजीपी ऑफिस से बेतिया के जिलाधिकारी और सिकटा थाना से संपर्क स्थापित करके
पीड़ित पत्रकार का केस दर्ज करवाया गया, जिसका स्थानीय थाने में शिकायत नंबर 122 है। परंतु थाना द्वारा दोनों ही तरफ से शिकायत दर्ज किया गया है। पीड़ित पत्रकार का शिकायत तो दर्ज कर लिया गया है, साथ ही शिक्षकों की ओर से भी फर्जी शिकायत दर्ज किया गया है, जिसमें पत्रकार के द्वारा स्कूल में तोड़ फोड़ किए जाने का आरोप लगाया गया है। जबकि आसपास के लोगों का कहना है, आसपास रहने वाले लोगों का, उस गांव के लोगों का कहना है कि पत्रकारों के द्वारा तोड़ फोड़ की घटना यह सब निराधार है। इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पत्रकार को वहाँ पत्रकार के साथ में अभद्रता किया गया था, पत्रकार को पीटा गया था, उन्हें बंद कर दिया गया था, ये सच्चाई है। वैसे यह मामला अब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों तक, बिहार पुलिस के मुख्यालय तक उनके संज्ञान में जा चुका है। अब देखना यह है कि हमारे इस पीड़ित पत्रकार को बिहार की शासन व्यवस्था न्याय दिला पाती है, बिहार हमारी शासन व्यवस्था हमारी पीड़ित पत्रकार को सुरक्षा दिला पाती है, या हमारे ये पीड़ित पत्रकार सुरक्षा और न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो पाते हैं। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अब यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे देश में पत्रकारों के साथ अभद्रता, पत्रकारों के साथ कवरेज के दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर में संज्ञान लेती है और पत्रकारों को मदद करने के लिए, हर तरह से मदद पहुंचाने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। वैसे जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले पर में पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए हुई है। अब देखना यह है कि आगे होता है क्या। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।